पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद का 12वां सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। इसका अर्थ है अभ्यास अर्थात नियमित प्रयत्न या कोशिश करना, वैराग्य अर्थात आसक्ति का अभाव, विषयों से विरक्ति, अभ्याम अर्थात इन दोनों से, तन्निरोधा अर्थात उन सब को रोकना, अवरोध करना। यहाँ पर आशय चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। चित्त वृत्तियों का निरोध अर्थात मन का स्थिर होना केवल 2 साधनों से संभव है, अभ्यास और वैराग्य। पिछले सूत्रों में हमने जाना कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। उसके पश्चात महर्षि पतंजलि ने चित्त की 5 वृत्तियों के विषय में उनके क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद बताए। अब आगे के सूत्रों में चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए, इस विषय पर चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है। इस सूत्र में महर्षि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन सभी वृत्तियों का निरोध होता है। इस सूत्र में चित्त वृत्तियों के निरोध के 2 उपायों का वर्णन किया गया है। चित्त की वृत्तियों के पूर्ण रूप से रुकने पर ही साधक को समाधि की प्राप्ति होती है। इसके लिए सर्वप्रथम अभ्यास और वैराग्य के पालन की बात कही गई है। चित्त की वृत्तियों को रोकने व चित्त को एकाग्र करने के लिए किए गए प्रयास या कोशिश को अभ्यास कहते हैं। बार बार किए गए प्रयत्नों से चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं और चित्त में एकाग्रता आती है। जैसे एक विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन करके विद्वान बनता है, वैसे ही साधक रोज अभ्यास से मन को स्थिर करता है। वैराग्य का अर्थ है विषयों की आसक्ति से मुक्ति। केवल इंद्रियों का दमन नहीं, बल्कि भीतर से ये समझना कि भोग वस्तुएं स्थायी सुख नहीं देती हैं। जब मन में मोह और आकर्षण घटता है तभी अभ्यास सफल होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति योगासन का अभ्यास करता है लेकिन मन सांसारिक इच्छाओं से भरा है तो उसका ध्यान स्थिर नहीं होगा। ऐसे में यदि वो केवल वैराग्य धारण कर ले पर अभ्यास न करे तो मन विचलित रह जाएगा। इसलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों का संतुलन आवश्यक है। ये दोनों मिलकर व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण प्रदान करते हैं। यह सूत्र योग मार्ग के लिए मूल आधारशिला है। आगे आने वाले सूत्रों में महर्षि पतंजलि अभ्यास और वैराग्य की विस्तार से परिभाषा देंगे।